नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट और मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का लाभ एक आम व्यक्ति को कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले दिनों कहा कि जब अगली सरकार आएगी या उनको तीसरा कार्यकाल मिलेगा तो वो भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। भारत विकसित देशों की श्रेणी में बहुत जल्द खड़ा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। लेकिन अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पैसा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो जो पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है अपने देश में घूमें। लक्षद्वीप का मामला आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने कहा। विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हर भारतीय अपने साथ 3 परिवारों को हिंदुस्तान घुमाने के लिए लेकर आए। तो उनका इस पर फोकस भी है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं के.बी. काचरू साहब। काचरू साहब जो हैं रेडिसन ग्रुप के साउथ एशिया के हेड हैं। 250 होटल उनके अंडर आते हैं जिनको वो चलाते हैं, जिनको वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। रेडिसन आपको मालूम है कि एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी एक ये चेन है होटल्स की। तो निश्चित तौर पर काचरू साहब का 40 साल का 4 दशक का अनुभव भी है होटल इंडस्ट्री के अंदर। पर्यटन को बड़ा करीब से देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में काचरू साहब। थैंक यू अतुल जी। मुझे तो ये खुशी है कि हम एक ऐसी स्टेज में आज हैं और हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और हमारी जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, कोविड के बाद उभर के आ रही है और अच्छी से अच्छी बॉटम लाइन आ रही है हमारे पास। हमारी इंडस्ट्री अभी खुश है। कई चीज़ें हैं जो अभी कर रही हैं। निश्चित तौर पर उन बातों पे भी मैं आऊँगा कि 2 साल कोविड में निकल गए, 20 और 21। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार 2014 में आई थी। 2014 के बाद अब 10 साल पूरे होने को आए। क्या बदलाव आप जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने खुद कहा कि कोविड में हम सब ने सफ़र किया, एक आम आदमी ने भी सफ़र किया, हर इंडस्ट्री ने सफ़र किया। और इससे निकलने का जो तरीका था, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि टूरिज़्म जो है एक इकॉनमी का सबसे बड़ा पिलर है, जिससे सबको महसूस हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे टूरिज़्म की। जब उन्होंने कहा कि एक पिलर है, और पिलर के लिए उन्होंने हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, चाहे वो सेंट्रल के हों, स्टेट्स के हों, और हमारे इंडस्ट्री को, उनको उत्साह किया कि भाई देखिए, आपने अभी खुद कहा, हर मेंबर को कहा जब आप बाहर जाते हैं तो कम से कम एज NRIs 3 फैमिलीज़ को वापस ले आइए, अपना देश दिखाइए। एक उनकी स्कीम थी, देखो अपना देश। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास डिफ़िकल्ट टाइम में डोमेस्टिक टूरिज़्म नहीं होता तो हमारी इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब होती। 95% हमारा बिजनेस जो है डोमेस्टिक ट्रैवल के खातिर चल रहा है। उससे अगर वो नहीं होता तो हम लोगों की पोजीशन बहुत ख़राब होती है। तो मोदी जी बोलते हैं कि आप विदेश जाएं, उससे पहले अपने देश को देखें अच्छी तरीके से। और हमारे देश में देखने के लिए बहुत कुछ है और अभी शुरुआत हुई है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जो हमारे एस्टैब्लिश्ड स्टेशंस हैं, सर्किट्स हैं, उनसे आगे निकले हम। उन्होंने 50 डेस्टिनेशंस के बारे में बोला है। उन्होंने इतना महत्व दिया है कि एयरपोर्ट्स आए इन सभी डेस्टिनेशंस के ऊपर। बिल्कुल काचरू साहब, मैं पहले जो था कि कुछ लिमिटेड चीज़ें होती थी कि आप दिल्ली आगे लाल किला देख लेंगे, या आपने कुतुब मीनार देख लिया, या आपने ताजमहल देख लिया। अब बहुत सारी चीज़ों को, और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं, आपने कहा डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जो रिलीजियस टूरिज्म है, जिसको तीर्थाटन हिंदी में बोल सकते हैं, उसको बढ़ाने की तरफ भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और जितने विदेशी गेस्ट आते हैं वो उनको अलग अलग लोकेशंस पर लेके गए हैं। जैसे G20 का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं कहना ये चाहूँगा कि रिलीजियस टूरिज़्म जो है इम्पॉर्टेंट है।
हम सब हिंदुस्तानियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट किस लिए है, हम अपनी हिस्ट्री, हम अपने कल्चर को देख सकते हैं। ये खाली आप उस नज़रिए से मत देखिए कि खाली रिलीजियस है। मैं ये समझता हूँ अयोध्या जैसी जगह को हम वेटिकन बना सकते हैं। इसका प्रॉमिस हमारे पास ये है, लोग आज भी रोम जाते हैं, सबसे पहले वेटिकन देखने जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भारत में आए, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनली आए, उसकी इच्छा हो कि मैं ये देखने जाऊं जहां राम की जन्मभूमि हो। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। बिल्कुल ठीक है जी। बनारस है, बनारस में मुझे याद है, मैं 30 साल पहले बनारस में, 30-35 साल पहले बनारस में था। हमने एक होटल खोला था जब मैं इंडिया टूरिज़्म के साथ था। उस बनारस की और इस बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि फोकस किया गया है चाहे वो सैनिटेशन पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ये सब हुआ है। और इन्हीं पे अगर ऐसे ही चलते रहें तो काफ़ी हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बिल्कुल, मेरा सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ। सफाई की बात तो स्वच्छता अभियान मोदी जी करते हैं, लेकिन जब कोई हिंदुस्तान आता है घूमने तो पहले तो सपेरों का देश, मक्खी मच्छर का देश, इस तरीके से एक हमारा वो बना हुआ था, पहचान बनी हुई थी। और साथ में गंदगी को लेकर भी कहीं एक बार शायद इंग्लैंड के किसी किंग ने टिप्पणी भी की थी दिल्ली की गंदगी देखकर। तो किस प्रकार का काम आप देखते हैं कि हुआ है या होना चाहिए? देखिए, अभी रास्ता बहुत लंबा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और इसको संभालना आसान नहीं है और एकदम हर तरफ से इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। लेकिन जो आज की पोजीशनिंग हमारे देश की है वो सबसे बेहतर है। हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो गई है, लोगों ने हमको सीरियसली, और हिंदुस्तानी जब बाहर जाते हैं, अब कई देशों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, सिंगापुर का हाईएस्ट स्पेंडर इंडियन है, दुबई का 3rd हाईएस्ट स्पेंडर इंडियन है। तो आप ये मालदीव में ये था, और काफ़ी बिजनेस हमारे से वहाँ जाता था। लेकिन हमारे पास अपने देश में इतने स्थान हैं, इतनी जगहें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती है। अब लक्षद्वीप है फॉर एग्जांपल, सारे बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। हम उस जगह को अगर डेवलप करें उसी लाइन पे, जैसे मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, तो हमारे लिए तो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन जब काचरू साहब कोई विदेशी सैलानी आता है तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए अपनी, उसको कैसे इंश्योर किया जाए? और साथ में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है जो हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ इंडिया कंपैरेटिवली बहुत सेफ है, और हम वेदर यू कॉल इट सैनिटेशन वगैरह, सारे की जगहों पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मॉन्यूमेंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं हम, तो हमें इसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए जो हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा, लंबा रास्ता है और अभी कई काम और करने हैं। हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हमको फैसिलिटीज़ देनी है, और जहाँ तक आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और हर क्षेत्र में ज़रूरत है। ये खाली होटल्स में नहीं है, वेदर इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स और रोड्स, प्रॉपर नेटवर्किंग, गिविंग असिस्टेंस टू पीपल, इन सब में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडस्ट्री ने, प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट ने, और कई मिल के अब स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो बेसिक स्किल्स सारे एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं और काफ़ी उन्नति की है इस मामले में। एक बजट होटल्स की बात होती है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स हैं जैसे आप चला रहे हैं, बहुत महंगे हैं। जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे। तो एक सामान्य व्यक्ति कोई दर्शन करने जाता है, वो चाहता है कि उसको होटल सस्ता या कम रेट में मिल जाए। देखिए, ऐसा है कि टूरिज्म को डेवलपमेंट करना होता है, वो हर सेगमेंट में होना चाहिए, बजट में, इकोनॉमी में, मिड स्केल में, अपर मिड स्केल, अप स्केल,
और लग्जरी में हर किस्म का क्लाइंट है। और हिंदुस्तान में आज के दिन सारे लोग मौजूद हैं, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों मौजूद हैं हमारे यहाँ पे, और हर एरिया में ग्रोथ हो रही है। इकॉनमी सेगमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, आई मीन डिमांड है। अगर हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग ट्रैवल करेंगे। अब अयोध्या में देखिए, पहले महीने में 3 और 5 लाख लोगों के बीच में पर डे जा रहे हैं। तो सारे अप क्लास में या अपर मिड स्केल में नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा हर सेक्टर के लोगों को। बजट टूरिज्म में, चाहे वो डॉमेट्रीज हो, चाहे वो इकोनॉमी सेगमेंट हो, 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, वो सब करना पड़ेगा। और जब तक ये पूरी पैकेज तैयार नहीं होगी, तब तक हम अपना जो है टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि और क्या आपको लगता है कि ऐसे सुझाव हैं जो सरकार को तक पहुंचने चाहिए, मोदी जी तक पहुंचने चाहिए, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश को, हमारी इंडस्ट्री को इस टाइम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें हमारे साथ। हमारे पास हम टैलेंट डेवलप करें। हम यही गवर्नमेंट से, मैं होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी पार्ट हूँ, उस तरह से हमेशा हम कह रहे हैं कि टूरिज़्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री स्टेटस देते हैं तो वही प्रावधान जो बाकी इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं वो टूरिज़्म को भी मिलेंगे, और जो इन टूरिज़्म को मिलेंगे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो जाएगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आएगी, बड़ा होगा। आज के दिन देख लीजिए, सारे हिंदुस्तान में करीब 200,000 ब्रांडेड रूम्स हैं, और आप मानेंगे कि सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट में 200,000 रूम्स है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ज़रूरत कितनी है, कितने कमरों की ज़रूरत है, एकोमोडेशन की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा ट्वीक करे, इंडस्ट्री की हेल्प करे टू ग्रो, आई थिंक विल बी देयर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केबी काचरू साहब, जो रेडिसन ग्रुप के साउथ एशिया के सीईओ हैं, उन्होंने कई सुझाव दिए हैं सरकार को। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यही, और एक पुरानी मांग भी है ये पर्यटन से जुड़े लोगों की, कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने दिया भी है, जिससे कि विदेशी निवेश भी आएगा, क्योंकि पर्यटन के अंदर असीम संभावनाएं हैं। न केवल इससे इकोनॉमी बढ़ती है, बल्कि बेरोज़गारी की समस्या भी दूर होती है। हम चाहेंगे कि जो हमारी बातचीत है, हमारे सुझाव हैं, वो सरकार के कानों तक पहुँचें और उनको अमल में लाया जाए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।